बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और रोजाना की तरह मेरे साथ है मेरी साथी मेजबान आयशा सनम खान। नाजरीन, कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा। अब बतदरीज जो है स्कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी पहले 120 रन 121 रन का टारगेट, फिर 141, 151 और अब 179 यानी 179 रन का टारगेट भी टॉस जीतने वाली टीम ने, जिसने पहले फील्डिंग का फैसला किया, आराम से चेस करते हुए 2 ओवर्स पहले ये मैच खत्म कर दिया। एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली और अगर हम ये कहें कि यानी जो मैच विनिंग 73 रन्स बने इसमें, ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स, बड़े बड़े छक्के देखने को मिले। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने हालांकि अच्छा फाइट बैक किया, यानी 179 जिस वक्त ये टारगेट दिया गया उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स जो हैं थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन नाजरीन एक ओवर में भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं लाहौर कलंदर ने थोड़ा सा भी प्रेशर लिया हो। शुरू से जो 9 रन्स की एवरेज, इसकी औसत को बरकरार रखा, तो आगे जाके मजीद ये औसत बढ़ाते बढ़ाते 2 ओवर्स पहले इस मैच को ख़त्म कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, ये अभी इब्तिदा है और जाहिर सी बात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास अभी भी चांस है, क्योंकि कल सरफराज ने कुछ कदरे बेहतर खेला, 40 रन्स बनाए। 40 रन्स भी बड़ी रन्स माने जाते हैं T20 में। उसके साथ साथ क्रिस गेल भी अच्छा खेले। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वैसे फॉल ऑफ विकेट्स देखी जाए तो अच्छी पार्टनरशिप सामने आई, बहुत ज़्यादा यानी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर जो कि इस सीज़न से पहले जो हैं वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस किसी टूर्नामेंट में यानी किसी PSL में नहीं दिखा सके हैं। ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज या अच्छे मैचेस भी उनके हाथ से निकलते रहें। इस PSL में ऐसा लग रहा है कि शायद लाहौर कलंदर कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखाए, और अब लाहौर कलंदर को दिखानी भी चाहिए, इसलिए कि 6 PSL खेलने के बाद अब अगर यानी कोई ऐसी टीम को आना चाहिए जो कि पहली दफ़ा ये PSL कप उठाए। आपको यही बताते चलें कि मेडिकैम जो है वो लाहौर कलंदर के साथ उनके ऑफिशियल पार्टनर्स भी हैं, साथ ही साथ मी बॉडी स्प्रे जो है वो कराची किंग्स के फ्रेगरेंस पार्टनर है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पहले गेस्ट का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एनालिसिस भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक हारून। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आयशा सनम, आपसे मैं चाहूँगा कि आप दूसरे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराएं। जी, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है नवी ज़मीर। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो मैच होने वाला है उसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। क्यों बुलंद सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे और कल का जो मैच खास तौर पर लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो नवीद भाई, कल आपने कहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो मैच जीतेगी, लेकिन जीत गई लाहौर कलंदर, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, आप कल हमारी ये गुफ्तगू चल रही थी मैच के हवाले से, जो सिचुएशन लग रही थी उस हवाले से क्वेटा ने आज देखिए मैच में जान तो बहुत मारी, एक बड़ा स्कोर दे दिया उन्होंने। अब उनके बॉलर्स का काम था कि वो उस मैच में अपनी टीम को लेकर के आते, क्योंकि देखिए कप्तान ने और टीम ने पूरा काम कर दिया बैटिंग ने उनकी। अब असल में यहाँ पे हुआ क्या कि जो उनको विकेट्स चाहिए थी शुरू के अंदर, क्वेटा की टीम वो विकेट्स नहीं ले पाई, जिसका एडवांटेज लाहौर की टीम ने पूरा उठाया। और जितने रन्स लाहौर ने चेज की, जिस आसानी से इतनी शानदार बैटिंग उनके प्लेयर्स ने की है, स्पेशली फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्वेटा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये भी गलत है, बैटिंग में उन्होंने इसको ऐसा किया था। अब उनके बॉलर्स का काम था कि वो कुछ विकेट्स निकालते ऊपर, शुरू में 2-4 विकेट्स अगर ले लेते तो कुछ प्रेशर में आ जाती लाहौर की टीम। तो इसी हवाले से मैं लाहौर की बैटिंग की बहुत तारीफ करूँगा कि उन्होंने उस मैच के मोमेंटम को समझा और अपनी टीम को एक अच्छा आगाज़ फराहम किया जो आखिर तक उनको जीतने में, और हफीज़ की स्पेशली बैटिंग की आउट क्लास बैटिंग हफीज़ ने करी। लेकिन जो जितने बड़े वो प्लेयर हैं उनसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की तवक्कात की जाती हैं। प्रोफेसर साहब को तो आपको पता ही है ना कि मतलब नेशनल टीम में भी जब खेलें तो लोग कहते थे यार प्रोफेसर अपनी कैलकुलेशन और तमाम चीज़ों की वजह से जो है ना जी डॉक्टर साहब, और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त डॉक्टर साहब को ये बताऊं, लाहौर की टीम जिस फॉर्म में आई है तो ये बड़ा खतरनाक है तमाम टीमों के लिए देखने के लिए। हफीज की बैटिंग और फ़खर जमान ने भी जो बैटिंग की है, अच्छा देखा जाए ना तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ना आपस की, ये बहुत ही बेस्ट चल रही है, इसलिए कि कोऑर्डिनेशन होना जो है वो एक प्लेयर की दूसरे प्लेयर से बहुत जरूरी है। देखिए आपको याद होगा हम पिछले प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे थे कि जो बैट्समैन होगा ना वो अपनी पूरी बैटिंग करेगा तो वो इस विकेट्स पर रन्स करेगा, और ये प्रूव किया हफीज
अजीज ने भी और फखर जमान ने भी कि उन्होंने शुरू में थोड़ा स्टे किया, और लेकिन जहां उनको गेंद मिली थी मेरिट पे खेला उन्होंने। बिल्कुल, तो यानी जरूरी नहीं है कि इंसान हर बॉल पे ही शॉट लगाए, लूज बॉल का वेट भी किया जा सकता है। तारिक भाई, आप क्या कहेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग में क्यों फेल नजर आया? यानी कहीं पे भी उन्होंने टफ टाइम लाहौर कलंदर्स को नहीं दिया। आया यानी ये जो ड्यू फैक्टर है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बॉलर्स ने उस तरीके से मेहनत ही नहीं की? देखें, इसमें जहाँ तक मेरी समझ बूझ की बात है, वहाँ बॉलर्स जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा उनमें नज़र आया। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नज़र नहीं आया बॉलर्स में, क्योंकि जिस तरह से उन पर सख्ती की जा रही थी ग्राउंड में, मैं यूँ कहूँगा कि उन्हें बिल्कुल भी इतनी भी गुंजाइश नहीं थी उन्हें कि वो एक अच्छी बॉल पे भी अगर उन्हें बाउंड्री पड़ती थी तो सरफराज बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहे थे। मैं समझता हूँ बहुत ही अंडर प्रेशर खिलाई है सरफराज ने अपनी बॉलिंग लाइनअप, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहे। किसी भी बॉलर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इवन विकेट लेके दे दी थी जाहिद महमूद ने, उसके बावजूद कोई गुंजाइश ही नहीं दी थी उन्होंने। अगर एक आध बाउंड्री लगती थी तो मैं देख रहा था कि बहुत ही टेंस थी ग्राउंड के अंदर। अच्छा, कैचेस भी जो है ना बड़े गिरे, और ये कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो फिर जो है ना वो आप मैच जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल। और किसी गोरे से कैच गिर जाना, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैच तो देखें, 20 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर आप प्लेयर को एक चांस दे दें, बहुत बड़ी बात है। आपने चांस दे दिया, वो दोबारा मौका नहीं देगा आपको। और कैचेस तो वाकई, अगर आप कैच टीम नहीं जीतेगी, बॉलर का रिदम नहीं बनता। बॉलर आउट ही जब करता है वो अपने रिदम में जब आता है, जब उसको विकेट्स मिलती हैं, अगर उसको फील्डर सपोर्ट करते हैं तो उसका रिदम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसका मोमेंटम बनता है, और फिर वो अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में आ जाता है। अच्छा सर, आपने ये नहीं देखा कि ना तीसरी चौथी बॉल पे जो है वो सरफराज अहमद जो है वो परेशान नजर आ रहे थे? क्या उनको पहले से महसूस हो गया था कि वो कुछ प्रॉब्लम होने वाली? नहीं, ऐसी बात नहीं होती, ऐसा नहीं होता। देखिए, होता क्या है कि कप्तान अपनी एक स्ट्रेटेजी देता है प्लेयर्स को, बॉलर्स को भी बताता है कि यहाँ गेंद हो सकता है बॉलर्स उसके कहने के मुताबिक वहाँ बॉल ना कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सरफराज की एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज भी है कि वो ड्यूरिंग द मैच बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हमेशा विकेट कीपिंग करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है विकेट कीपर को जब कप्तान की कॉल देनी हो तो सारा प्रेशर उसकी तरफ होता है। एक तरफ विकेट कीपिंग इटसेल्फ एक बड़ा यानी इंगेजिंग काम है, क्योंकि पूरी तमाम फील्ड्समैन को सबको देखना हो, फिर कप्तानी का भी जो फरीज़ा है वो भी अंजाम देना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शायद अब भी सरफराज के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। आप क्या कहेंगे तारिक भाई इस हवाले से? जी हाँ, वो तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इवन उनकी अपनी लैंग्वेज से भी जाहिर हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। वो पता नहीं क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर टीम के इंटरेस्ट में कहीं मिक्स कर रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है, एक नया इवेंट है, एक नई टीम है, नई जद्दोजहद है, तो इसको नई तरह से लेना चाहिए। अब ये पाकिस्तान टीम तो है नहीं, तो यहाँ पर जब तक आप लीडरशिप को आप पास ऑन नहीं करेंगे, जब आप दूसरे प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे कि वो भी रिस्पेक्ट के काबिल है, सबसे पहले रिस्पेक्ट है, तो फिर वहाँ पर वो प्लेयर जो है वो जब वैसे ही बैट्समैन से अंडर प्रेशर है, एक बॉलर, जैसे हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, तो फिर कप्तान भी उसको डांटता है या डांट टपट होती है, तो वो डबल अंडर प्रेशर आ जाता है। और आपने जैसा कि इंट्रो में कहा कि बैट्समैनों ने इस तरह से मैच खत्म किया 2 ओवर पहले, तो वो उन्हें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो आपस में लड़ रहे थे ग्राउंड में। ऐसा कुछ हुआ है बस आज। क्या समझते हैं नवीद भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? यानी अब जाहिर सी बात है भी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, बड़ी फाइट बैक करने वाली टीम हमेशा से हमें दिखाई दी है। हारते हुए मैचेस जीतना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए पहले कोई बात नहीं होती थी, अब मैच यानी मैच विनिंग पोजीशन में नहीं जा पा रहा है, वो मोमेंटम, वो टेम्पो जो बनना चाहिए ना, वो नहीं बन रहा है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि सरफराज को और बल्कि मैनेजमेंट को साथ बैठना चाहिए पूरी टीम के साथ लेकर के, और कोई अगर लड़कों में कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे तारिक भाई ने बताया अभी कि शायद लड़के प्रेशर फील कर रहे हैं, तो उस हवाले से उनको डिस्कस करना चाहिए आपस में, किसी तरीके से लड़कों को ज़हनी तौर पर आज़ाद किया जाए ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी परफॉर्मेंस दें। देखिए, प्लेयर जितना रिलैक्स होकर परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो अंडर प्रेशर में जाके उसको परफॉर्मेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट को बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सनल कोई लगता है कहीं पे सरफराज कहीं जगह ज्यादती कर रहे हैं, तो शायद उनको थोड़ा समझाएं, लड़कों से परफॉर्मेंस लेने के तरीके कुछ शायद गाइड करें, क्योंकि देखिए सरफराज का शायद मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक की कोशिश तो जरूर करें, लेकिन उसका जो प्रेशर है ना वो जाहिर भी हो रहा है उनका, तो उसको वो जाहिर नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलें, अगर आना होगा टीम में आ जाएंगे, परफॉर्म करें। तारिक भाई, आप क्या समझते हैं, अगर सरफराज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो क्या टीम में कमबैक हो जाएगा?
कमबैक हो जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होना चाहिए। जो कोशिश यही है कि अगर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर शायद जगह बने कुछ टीम में। जी वो जैसा कि हमने कहा, नवेद भाई ने भी यही कहा कि वो अपनी पर्सनल जो उनके गोल्स हैं और कुछ ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स के एक अलग गोल हैं, तो इसको कहीं मिक्सअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। अच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अच्छा बहरहाल आशा, मैं चाहूँगा कि आप मेज़बान से एक ब्रेक की तरफ जाएं और इजाज़त लें, फिर हम चलिए जी, दोबारा तो हम कंटिन्यू चलते करेंगे। हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे और जो है आज जो मैच होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो टेक अ ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। और हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच की, यानी जो मैच कल हुआ और जिसे लाहौर कलंदर्स ने बासानी जीत लिया। हमें बड़ी खुशी है, मुबारकबाद पेश करते हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला को कि उनकी जो दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर टीम है लाहौर कलंदर, उसने एक मैच मजीद जीत लिया है। और लगता ऐसा है कि शायद अब ये जीतने की जो आदत है इसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि कहा यह जाता है क्रिकेट में या कोई भी गेम हो कि अगर आपको जीतने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर टीमें उस जीतने की आदत को कायम रखने के लिए अपनी आदत को बरकरार रखते हुए मैच जीतती हैं। और अगर किसी टीम को हारने की आदत पड़ जाए तो फिर उसकी आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है, क्योंकि माजी में लाहौर के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उसे हारने की आदत पड़ी हुई थी। इसी तरह लाहौर कलंद अपना जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनको ज़रा कुछ अरसे से हारने की आदत पड़ी हुई है। अब जब तक वो कुछ मैचेस कंटिन्यूसली नहीं जीतेंगे ना लगातार, उनको उस वक्त तक जीत की आदत नहीं पड़ेगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हारून साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे तारिक भाई, ये जीतने की आदत या हारने का जो एक साया है ये पड़ जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि एक ख़ासतौर पर जो शॉर्टर फॉर्मेट होता है T20 क्रिकेट, ये एक मोमेंटम का गेम होता है। इसमें टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसलिए हाथ से एक दफ़ा जाता है मामला तो फिर आता नहीं। और फिर जो टीमें वैसी कॉन्फिडेंस लेक कर रही होती हैं, अगर उनका हारते हुए आ रही होती है तो फिर उनको जीतना वैसे ही मुश्किल लगता है, तो उनका मोमेंटम हार का बनना शुरू हो जाता है। जो जीतती आ रही होती हैं वो जीतने लगती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हार के वो टीमें जीतती हैं कि जो अपनी गलतियों को रिव्यू करें और उसके बाद वहाँ से वो अपनी गलतियों को कम करके अपनी अच्छाइयों को ऊपर लेकर आए, तो वो कम बैक कर जाती है। अच्छा सर, जिस तरह जो है होने वाला है मैच पेशावर जुल्मी का और मुल्तान सुल्तान का, तो वो भी एक एक मैच हारे हुए हैं। सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीमों में से कौन आज जीतेगा? देखिए, ये तो प्रिडिक्शन हो जाएगी, ये तो मैं कर नहीं सकता। थोड़ा सा तो करें ना, थोड़ा सा तो होना लेकिन चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से दोनों टीमें इक्वली बैलेंस्ड हैं। दोनों टीमें, सिर्फ मैंने जैसे कहा कि मोमेंटम का गेम है और इसमें 1 से 2 मरतबा मौका मिलता है एक टीम को कि वो वहाँ से ऊपर जाए या नीचे आती है या ऊपर जाती है, ये मौके मिलते हैं। अब जो टीम उस मौके को ग्रैब कर लेती है, जो उस अपॉर्चुनिटी को, जो प्लेयर इंडिविजुअल हो चाहे वो टीम हो, वो वहाँ से जो मौका ग्रैब करती है, वो अगर उसको ना छोड़े तो फिर उसको ज़्यादा जीतने के चांसेस होते हैं। आप क्या कहते हैं नवीद भाई देखिए आज के होने वाले मैच आज का जो मैच हमारा अभी पेशावर का और कोयटा, इसका मुल्तान सुल्तान का जो मैच है, असल में देखें कोयटा भी बहुत प्रेशर में है, सॉरी मुल्तान बड़ी प्रेशर में है। और मुल्तान को इस लिहाज से प्रेशर ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि उनके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त बड़े नाम है उनके पास, और मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत बड़ी थी ऑन पेपर, और लगता है कि वो इस टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ ना कुछ करना है इस दफ़ा, और अपने आप को दिखाना है कि वो लास्ट उनका पहला था, ये दूसरा वो खेल रहे हैं अपना PSL जो है, तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान ज़्यादा एफर्ट करेगी जीतने के लिए, और जीतने के लिए पेशावर भी खेलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन जो जैसे तारिक भाई ने कहा, जो टीम मौके से फ़ायदा उठाएगी तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं, मौके आपने ज़ाया नहीं करने। अच्छा, टीम का एक्सपीरियंस काउंट होता है, इसलिए कि जाहिर सी बात है बाकी टीमें 6 PSL खेल रही हैं। मुल्तान सुल्तान कदरे नई टीम है, इतने PSLs नहीं खेले हुए, हालांकि प्लेयर्स देखें तो सारे वही प्लेयर्स हैं दूसरी टीमों से निकल के आए हैं, लेकिन बहसियत फ्रेंचाइज ज़रा नई फ्रेंचाइज है। देखिए, वो किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन आज के इस दौर में, जदीद दौर में, जो कि हर चीज़ प्रोफेशनल हो गई है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इनको मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो प्लेयर्स लीड कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो है ही इसी मिट्टी के ख़ास तौर पे। और जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो घर को टाइम दे दें, कभी एक लीग कभी दूसरी लीग, तो वो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, तो पैसे भी तो उसी हिसाब से बन रहे होते हैं। जी हाँ, जहाँ तक घर को टाइम देंगे तो पैसे कैसे बनाएंगे? लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताऊंगा आपको, आज के मैच
मैच के अंदर भी ना टॉस की बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ। इंपॉर्टेंस है। अगर जो टीम टॉस जीतेगी, देखने में यही आया है कि बाद में बैटिंग जो टीम बैटिंग कर रही है उसको एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा है, तो टॉस की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मैच के अंदर। कुछ हो सकता है कि टॉस कोई फिक्स कर लें या कोई ऐसी चीज हो जाए। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सर मैं बताऊं जो टीम अगर टॉस का एडवांटेज आई बात है, अभी तक जो नजर आया कराची में, वैसे होता है कुछ सिक्का कोई ऐसा आता है कि आप जिसको जब वो आगे पीछे same उसको हो। टॉस करें तो वो आपको हर दफा हेड शोले दे, फिल्म में मिला था एक सिक्का है अमिताभ के पास, याद हो गया शायद आपको। तो वो जो है वो फिर नहीं कहते शायद सिक्का साइडों से घिस लें तो फिर वो जाके एक ही साइड पे गिरता है। ठीक हो गया। Oh my तो टॉस जो है आप कह रहे हैं कि बड़ा बड़ी important इंपॉर्टेंस है। अभी जो देखते हैं कराची में जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखते हुए टीमें टॉस जीत के पहले फील्डिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि बाद में शायद ड्यू फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है बॉलिंग साइड को। अच्छा, अब जो दोपहर में मैचेस आएंगे उसमें क्या कहते हैं आप, उसमें क्या होगा? क्योंकि सर हमने तो मतलब ये दोपहर के मैचेस में भी देखा। लेकिन दोपहर के जो मैचेस आएंगे ना उसमें भी मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि उस वक्त तो देखें जो भी टीम विकेट को देख के बैटिंग करती है कि मैंने विकेट देखा, विकेट के अंदर चांस है कि हम लंबा स्कोर कर सकते हैं। देखिए हमेशा पहले जो टीम बैटिंग करती है ना उसकी स्ट्रैटेजी जो होती है कि बड़ा स्कोर करके दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लिया जाए। जैसे कि कल के मैच के अंदर आपने देखा कोयटा ने स्कोर किया, लेकिन वो लाहौर की टीम को अंडर प्रेशर नहीं ले सके क्योंकि उनके बॉलर सर अगर मैं ये कहूँ कि शायद हम पुरानी क्रिकेट की अगर बात करें 80s की, जी, जी। तो उसमें ये होता था कि एक ज़माने में पाकिस्तान भी बहुत अच्छी चेस करने वाली टीम मानी जाती थी। आप चाहे छोटा टारगेट दें बड़ा टारगेट दें, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे टारगेट्स चेस किए हैं। फिर एक ज़माना आया कि टारगेट देने वाली टीम अगली टीम को पहले से प्रेशर में ले आती थी। तो क्या अब इस चीज़ ये जो एक ट्रेंड बन गया है कि चेस करने वाली टीम मैच जीत रही है, ये चेंज होगा सर? अब कुछ ऐसे बड़े स्कोर्स आएंगे? डॉक्टर साहब जिस जमाने की आप बात करें ना वहाँ मैच में एक बॉल इस्तेमाल होती थी और उस बॉल को बॉलर बाकायदा बनाता था पहले कि वो उसको ताकि उसको स्विंग में उसको हेल्प मिलती थी, उस गेंद से ना ग्रिप करती थी बॉल वो। अब क्या कंडीशन है कि दोनों एंड से आपको पता है बॉल चल रही होती है। 20 ओवर की क्रिकेट में बॉल को पुराने होने का मौका ही नहीं मिलता कि बॉल पुरानी हो। 20 ओवर की क्रिकेट होती है तो इसमें तो आपको पता है, और सर्किल का गेम है, सर्किल को जो एडवांटेज टीम उठाएगी वो उस टीम के लिए ज़्यादा मौके होते हैं जीतने के, क्योंकि देखिए सर्किल की क्रिकेट के अंदर और फिर 5 प्लेयर्स का अंदर होना, देखो उस वक्त ये नहीं था कि 5 प्लेयर्स अंदर होते थे, अब 5 फील्डर जो है वो अंदर रहते हैं थ्रू आउट मैच के। हाँ। तो ये बड़ा बॉलर पे प्रेशर होता है और बैट्समैन को बैटिंग में बड़ी आसानियां हुई हैं इस हवाले से। उस वक्त ये मुश्किलात थी, अब ये मुश्किलात थोड़ी कम हो गई, अब आसान है। जी आसान है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जो भी टीम आज टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करेगी, या एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है अब ये पूरे पीएसएल यही रहेगा कराची के मैचेस के हवाले से? नहीं, ऐसा जो टीम जीते वो पहले जो है ना फील्डिंग करे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो टीम अपनी स्ट्रेंथ को देखती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेती है, टॉस करती है। पिच की कंडीशंस जैसे कहा कि अगर वो ड्यू फैक्टर वाला मामला है तो उसका अलग रिजल्ट होगा, रिएक्शन आएगा, और अगर दोपहर का मैच है तो अलग होगा। तो इसके अलावा भी जो टीम है, ये तो वो चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, और ये आपके बस में नहीं है। लेकिन जो टीमें इसको हराएंगी तो वही टीमें चैंपियन बनेंगी, वरना अगर जो मौसम से हार गई तो वो टीम फिर दूसरी टीम से क्या जीतेगी। अच्छा, सही मुझे बात है। ऐसा लग रहा है सर कि ना आज जो है ना वो टॉस जो है वो पेशावर जुल्मी जीतेगी, मुझे ऐसा पेशावर ज़ल्मी जल्मी जीतेगी। अच्छा, तो इस तरह ये क्या वजह आपके कहने की? आपको कुछ कोई दुआ वगैरह की आपने, नहीं, दुआ कैसे नहीं आपको की, अंदाजा जिस हुआ? तरह से जो है वो टीमें हाँ। खेल रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है टॉस तो कोई भी जीत सकता है ना, सिक्का उड़ाया जाएगा अगर तो देखिए फिर ना, क्या मतलब? अगर मेरी बात सच हुई हाँ। तो फिर इस बात पे वैसे चलें देखते हैं। वैसे नहीं, अब देखते हैं ना, अगर ये होगा, बड़े बड़े दावे लोग करते हैं और पूरे नहीं होते। सही। अच्छा नवीद भाई क्या कहते हैं इन्हीं आप वैसे अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स को ज्यादा हैवी टीम तस्वर करेंगे या पेशावर ज़ल्मी को? तो अगर देखा जाए तो पिक्चर अपना उसके हवाले से ना प्लेयर्स के प्लेयर्स के हवाले से मैं पेशावर को ज़्यादा अहमियत दूंगा। पेशावर की टीम के अंदर जो शुएब मलिक वगैरह खेल रहे हैं तो एडवांटेज है। शुएब मलिक भी एक बड़े प्लेयर हैं, उनका भी कुछ नहीं भरोसा कि इस टाइम पर भी बैटिंग में क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हफीज़ ने बैटिंग की, अगर शुएब मलिक भी ऐसी बैटिंग कर गए तो वो भी मैच को वन साइड करने की पूरी सलाहियत अभी भी रखते हैं। अच्छा जी जी जी। तो आपके लिए ज्यादा फेवरेट पेशावर ज़ल्मी? मैं पेशावर का, मैंने कल भी आपको ये बताया था मुल्तान के हवाले से, लेकिन ये मुल्तान के अंदर कल शाहिद अफरीदी ने जो बॉलिंग करी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी उनकी, तो ये एक एडवांटेज उनको मिलेगा। लेकिन शाहिद अफरीदी बैटिंग में ऊपर नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। अच्छा तारिक भाई, जाहिर सी बात है इतने मैचेस हो रहे हैं डेली और बाज़ दफ़ा दिन में 2 मैचेस भी हैं, पिच को कैसे मेंटेन किया जाए? ग्राउंड्समैन कहा जाता है कि असल में T20 क्रिकेट नाजरीन या फिर क्रिकेट के लिए वैसे भी ग्राउंड्समैन जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ा काम होता है उनका, और सारा कुछ जो क्रिकेट डिपेंड इस वक्त कर रही है ना वो ग्राउंड्समैन की पिच
की तैयारी पर कर रही है। कैसे मेंटेन की जाती है पिच? देखिए लकीली जो वेदर है ना कराची का वो बहुत ड्राई और बहुत ज़्यादा अच्छा, जो सन निकलता है वो ठीक ठाक, धूप निकलती है अच्छी खासी, तो गर्मी की वजह से पिच बनाने में मुश्किलात कम होती हैं। बहुत आसानी से पिच बन जाता है और वो पिच यहाँ पर अगर आप 4 डे मैच का हिसाब लगा लें तो एक दिन में 90 ओवर्स एक पिच पे गिरते हैं और 4 दिन लगातार गिरते हैं। तो इस तरह की जो स्क्वायर होता है उसको प्रिपेयर्ड होता है, 10, 11, 12 पिचेस होती हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा दुश्वारी होती नहीं है, अनलेस के वेदर ऐसा है कि कुछ बारिशें हो रही हैं या सर्दी का मौसम है, धूप नहीं निकल थोड़ा रही। सा तो वेदर डिफरेंट है ना, जैसे सुबह दोपहर में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और शाम के वक्त जो है वो हर किसी सर्दी आ जाती है। हल्की हल्की सर्दी हो जाती है। सर मुझे नवीद भाई बताइएगा कि पहले ही कहा जाता था कि हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स में नहीं, हमें अगर अच्छी पिचेस, इंटरनेशनल क्वालिटी की पिचेस जब तक नहीं बनाएंगे, यही वजह है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम खेला करती थी तो परफॉर्मेंस कुछ और होती थी, बाहर जाते थे तो कहते थे यार इन पिचेस पे खेलने की तो आदत ही नहीं थी। क्या कहेंगे कि क्या अब हमारे यहाँ इंटरनेशनल मेयार की पिचेस बन रही हैं? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी हद तक काम हुआ है इसके ऊपर, पिचेस के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम, अपना नेशनल स्टेडियम की विकेट्स देख लें आप, लाहौर की विकेट्स स्पेशली देख लें, वहाँ बहुत रन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, कराची में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कुछ लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि सेकंड बैटिंग के अंदर भी आज 180 रन भी चाहिए। 180 रन, जी हाँ, तो इसका मतलब सपोर्टिंग विकेट है। 360 रन के लगभग जो है एक दिन में बनना बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी ना, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। और हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले मैच के हवाले से जो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर तकरीबन दोनों ही टीमें बराबर हैं। दोनों टीमों में बड़े सीजन्ड प्लेयर्स, बड़े जिसे कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत जीतता हुआ मैच किसी भी टीम के हाथ से निकल सकता है। कोई टीम हारते हुए भी बड़े आराम से मैच का विनिंग स्ट्रोक लगा सकती है। तो इसलिए जब तक मैच की आखिरी बॉल नहीं फेंक दी जाती उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी। बहरहाल यानी अप्स एंड डाउन्स हर टीम के साथ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी दोनों टीमों के साथ होती हैं। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और तारिक हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तारिक भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर कहा यह जाता है कि ये लीग मैचेस जो होते हैं ना, ये बेसिकली होते इसलिए हैं कि हम लड़कों को ग्रूम करें, और इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाने का मकसद ये होता है कि जो लड़के हैं ना ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ घुल मिल के खेलें, तो जब ये इंटरनेशनल टूर्स पे जाएं या नेशनल टीम के साथ खेलें तो फिर इन्हें आसानी रहे। हमारे असर ये होता है कि अगर कोई सुपर ओवर भी दिया जा रहा होता है तो वो दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स को दे दिया जाता है। हम अपने आप से ज़्यादा अब भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पर भरोसा करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि कहा यह जाता नहीं है, बल्कि ऐसा है ही। PSL हो या कोई सी भी डोमेस्टिक की क्रिकेट है, वो हमारे नौजवानों के लिए है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्यूचर के हमारे स्टार्स होंगे, सुपर स्टार्स होंगे, जो कि अब आना कम हो गए लेकिन इंशाल्लाह आएंगे, आगे ज़्यादा आएंगे। तो उनको बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि जब क्रंच सिचुएशन आए, मुश्किल सिचुएशन आए, तभी तो प्लेयर स्टार निकल के आता है। एक दफ़ा मार ही खाएगा ना, कोई बात नहीं, वो तो कोई भी खा सकता है, लेकिन ऐसी पोजीशन में ही आप उसको डालें, उसको मुश्किल वक्त में एक नए प्लेयर को, एक यंगस्टर को, ताकि वो अपनी सलाहियत जो है वो दिखाए और कोशिश करे कि भरपूर उसके अंदर कितनी सलाहियतें हैं वो उसको उजागर कर सके। अच्छा तो सर, अभी जो ये जितने भी यंग प्लेयर्स आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कोई ऐसा है बेस्ट जो आगे निकल के जाएगा और एक बड़ा नाम बनाएगा? जी हाँ, देखिए, मैं मुल्तान सुल्तान से खेले हैं पिछले मैच में। मोहम्मद उमर फास्ट बॉलर, कराची के अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 और 17 वगैरह खेलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर चैनल से आए हैं। तो फर्स्ट क्लास में उन्होंने परफॉर्मेंस की है। उसके बाद वो सिलेक्ट हुए हैं, मुल्तान सुल्तान ने सिलेक्ट किया, ना सिर्फ सिलेक्ट किया, उन्हें डेब्यू भी करा दिया, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। इसी तरह ज़ल्मी में जो है वो मोहम्मद इमरान खेले हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर,
उनका ताल्लुक सवात से है, तो वो लेकिन वो KPK के उस क्रिकेटिंग सिस्टम से सिलेक्ट होते हुए आए हैं, हर लेवल पे परफॉर्मेंस करते हुए अंडर 19 और इस तरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के प्लेयर्स आते हैं और ये सुपरस्टार बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नवीद भाई, हमने देखा है कि किसी अगर प्लेयर को हम इमेच्योरली डेब्यू करा दें, जिस तरह हमने हसन रजा को देखा, 14 साल की उम्र में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में डेब्यू करा दिया, बाद में वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके एक अरसे तक, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी, लेकिन सिर्फ एक यंगेस्ट प्लेयर मुतारिफ कराने के लिए। इस तरह हमने पिछले कुछ PSLs में देखा कि बहुत यंग खिलाड़ियों को चांस दिया गया, कराया गया, लेकिन सर वो आगे नजर नहीं आए। फिर डॉक्टर साहब देखिए, मैं बताऊं, इस हवाले से थोड़ी सी पॉलिसी बोर्ड को बनानी चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं ना, वो फ्रेंचाइजर को ये पाबंद करें कि उन प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है, ये ना कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए कि यार परफॉर्म करो। देखें, आप जाके बोलेंगे परफॉर्म करो तो वो परफॉर्मेंस नहीं निकल सकती, परफॉर्मेंस उसके अंदर से निकलती है प्लेयर के अंदर। जब वो जाता है खेलने के लिए, वो भी खुद भी चाहता है कि मैं परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए सर्व करूं। तो ये थोड़ा सा हमारे फ्रेंचाइजर का काम है। वो देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि फॉरनर्स को हमने भेज दिया सुपर ओवर्स के अंदर, और मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने ये बात बोली भी थी कि अगर उस मैच के अंदर वो हैदर अली बैठे हुए थे, अगर मैं जैसा कप्तान होता था या मैनेजमेंट में होता तो मैं चाहता कि उसको भेजता, ताकि वो लड़का अगर परफॉर्म करता तो पाकिस्तान के लिए उसका दिल कितना बड़ा होता और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी कोशिश करता कि यार मैंने परफॉर्म करके मैच जितवा दिया। तो ये तो फ्रेंचाइजर का कुछ काम है, मैनेजमेंट का कुछ काम है, बोर्ड की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ऐसी, ताकि फ्रेंचाइजर पे ये पाबंदी लाजमी हो कि वो कुछ प्लेयर्स को जो यंग प्लेयर हैं उनको लाया जाए। अच्छा, पहले ऐसा होता था सर कि जो है ना, वो आप खेलने से पहले जो है प्रॉपर मीटिंग होती थी, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि वो प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से खेलना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मैच को जीतना है? अच्छा, ये डेफिनेटली ये मीटिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन अब सारा का सारा दारोमदार क्या है, हमारे जो मैनेजमेंट, जो हमारे फ्रेंचाइजर के लोग भी हैं, वो लोग भी डिपेंड कर रहे होते हैं ज्यादातर फॉरेनर्स प्लेयर के ऊपर कि ये परफॉर्म करें। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा अगर वो अपने यंग बच्चों पर डिपेंड करें ना, आप मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, वो परफॉर्म करेंगे लड़के। आप ये नहीं बोलेंगे, देखिए अंडर प्रेशर, अभी आपने कहा हसन रजा वाली मिसाल आपने मुझे दी कि उनको आपने टाइम से पहले खिला दिया। सर जावेद मिर्जा भी तो कम उम्र में खेले थे, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बने वो, तो आप ये बात तो आप कह ही नहीं सकते। देखिए, कॉन्फिडेंस देती है टीम, मैनेजमेंट देती है। आपने उसको खिलाया, आपने 1-2 मैच के बाद उसको बाहर कर दिया, आप उसको प्रॉपर एक सीरीज दें, पूरी सीरीज दें, खिलाएं उसको, देखिए वो परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तारिक भाई, मुझे बताएं कि पहले एक ज़माना होता था कि कराची के लड़के जो ना क्रिकेट पे छाए हुए थे सर, ठीक है, और फिर शायद हमारे ग्राउंड्स कम हो गए, क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ कम हो गई। अभी क्या समझते हैं आप, कराची में क्रिकेट के हवाले से बच्चों में कितना टैलेंट है? क्या कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। दौर बदला है, ट्रेंड बदल गए, अंदाज बदल गए। बड़े बड़े बैट्समैन हमने देखे हैं, शोएब मोहम्मद, नज़र मोहम्मद, ज़हीर अब्बास और बासित अली, राशिद लतीफ़, मोइन खान, सब बड़े बड़े नाम कराची ने प्रोड्यूस करके दिए हैं। लेकिन सर अब जब टीम की तरफ देखते हैं तो मतलब सरफराज अहमद थे, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। सर में अब जो जिम्मेदारान है ना, वो जिम्मेदारी ले नहीं रहे बेसिकली, और अगर उनसे कहा जाए कि आप अच्छाई का क्रेडिट तो लेते हैं, अगर कोई प्लेयर निकल कर पाकिस्तान टीम में चला जाता है या इंटरनेशनली कोई अचीवमेंट होती है, तो वो लोग कहते हैं ये मेरा प्लेयर है, ये मैंने बनाया। बहुत ज़्यादा लोग आके इंसिस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि कहीं किसी शहर की क्रिकेट पीछे गई हो तो वो ऑर्गेनाइजर जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं लेते। वो इस वजह से नहीं लेते कि अनशन क्रिकेट चल रही है सर, सॉरी टू से मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको जो मुंह उठा के टूर्नामेंट करा रहा हूँ, T20 क्रिकेट के अलावा कोई क्रिकेट हो नहीं रही शहर में। तो ज़हीर अब्बास कहाँ आएंगे सर? 400 रन कैसे बनाएंगे? T20 में टीम नहीं बनाती 400 रन, पूरा दिन बैटिंग कौन करेगा? 5 ओवर का इनका टेम्परामेंट रह गया लड़कों का, टैलेंट वही है, कम होता जा रहा है, थॉट्स वही हैं, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म जो है ना वो नहीं मिला। अच्छा सर, ये बताएं, इससे पहले काउंटी क्रिकेट के लिए कहा जाता था कि किसी क्रिकेटर को पैसे बनाने हैं ना तो वो काउंटी क्रिकेट ज्वाइन कर ले। इस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ससेक्स की तरफ से खेलते रहे, और यानी अच्छे खासे इसमें कहा जाता था कि आप 2 महीने में 1 सीज़न खेल के पूरे साल के पैसे कमा के आ सकते हैं अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं। जी। आजकल क्रिकेट में पैसा है, काउंटी क्रिकेट यानी लीग मैचेस या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, उस ज़माने में जिस प्लेयर को काउंटी क्रिकेट मिलती थी बहुत मुश्किल से मिलती थी, इंटरनेशनल प्लेयर को भी काउंटी बहुत मुश्किल से मिलती थी, और जब वो एक सीज़न खेल के आता था तो लोग कहते थे अब ये काउंटी खेल के आ गया, अब ये प्लेयर बन गया, अब इसके अंदर वो क्वालिटी सारी आ गई। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो क्रिकेट होती थी वो बड़े ओवर की क्रिकेट थी, 50 ओवर 60 ओवर, जो 3 डेज में क्रिकेट होती थी, वहाँ बहुत स्विंग भी करता था। वहाँ पर जितना प्लेयर स्टे करेगा, विकेट पे खेलेगा, जैसे तारिक भाई ने कहा, प्लेयर्स तो आ रहे हैं, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे। क्वालिटी प्लेयर्स आपके बड़ी क्रिकेट से ही आएंगे।
अगर आपके 4 डे मैचेस होते हैं या क्लब क्रिकेट के अंदर भी जो हमारी बेसिक्स हैं वहां पर भी अब सिर्फ 20 ओवर्स की क्रिकेट ही रह गई है। तो पाबंद करना चाहिए कि भाई 40 ओवर्स की 50 ओवर्स की क्रिकेट हो ताकि प्लेयर्स यहाँ से निकलें। लेकिन जब प्लेयर्स को विकेट पे खड़ा होना आएगा तो वो रन्स भी करेगा। आज जब प्लेयर को आदत ही नहीं है तारिक मैंने कहा 5 ओवर से ज्यादा वो समझता ही बहुत बड़ा करना मुझे हम दे तारिक भाई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को? सर मैं अल्फाज में बता नहीं सकता, लेकिन यूं ही कहूँगा कि जैसे क्या मिसाल दूँ, तबाही हो गई हो, जैसे कोई एटम बम गिर गया हो हमारे मुल्क में। ये कहा जा रहा है कि शहरों की या इलाकों की जो क्रिकेट है उसको बढ़ाएं बजाय इसके कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो, क्योंकि पहले तो लोग क्रिकेट खेलते थे तो एक एडवांटेज ये होता था कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती थी इसी क्रिकेट की बेस पे। बड़े मेरे दोस्त काफ़ी सारे, कोई PIA में, कोई UBL, कोई HBL, यानी क्रिकेट की बेस पे ही उन्हें परमानेंट नौकरी मिली, मतलब मिल जाती थी। तो क्या समझते हैं, क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं बंद होनी चाहिए थी? बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही सूरत में बंद करनी चाहिए थी। इनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ा देते हैं। आप अगर करियर, आप कहते हैं कि करियर बेस्ट नहीं होनी चाहिए क्रिकेट, चले ठीक है हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी करें। 50+ टीम्स थी पाकिस्तान में डोमेस्टिक की सारी मिलाकर, अब 6 ग्रेड 1 की और 6 ग्रेड 2 की 12 रह गई। तो ये कहीं से भी कंपैरिजन है नहीं ना। और फिर हमारी आप पॉपुलेशन देख लीजिए, इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ की है, 18 माइनर काउंटीज़ हैं और 21 शायद बड़ी काउंटीज़ हैं। इतनी टीम्स हैं उनकी, 40+ टीम्स हैं। हमारे यहाँ टोटल देखें ना आप, ठीक है, हमारे यहाँ हमारी 6.5 करोड़ की आबादी सिर्फ सिंध की है। मतलब हम चकरा गए ये बातें कर करके, लेकिन ठीक है। समझ अच्छा सर, प्रोग्राम का सबसे इख्तिताम की जानिब है। अब आप दोनों से मैसेज लेना चाहेंगे। नवीद भाई, पहले आप बताएं कि क्या कहते हैं आज के होने वाले मैच के हवाले से, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। सर दोनों टीमों के लिए मैं गुड लक कहूँगा कि दोनों टीमों को चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस देखें। एक टीम जीतेगी, एक टीम तो हारेगी ना, लेकिन इस हार से भी सबक लेना चाहिए और जीत से भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए हार से सबक ये होगा कि टीम अच्छा खेल के हारे, कोई मसला नहीं, आप अगला मैच फिर जीत देंगे, क्योंकि दोनों टीमों के पास पॉइंट्स पोजीशन जो है बराबर ही है। क्योंकि देखिए दोनों टीमें एक मैच हारी हुई हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो जरूर जीतेगी और जीतना भी उसके राइट बनता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं तारिक भाई? मैं टीम्स के बारे में कहूँ, जी, इस मैच के बारे में तो जो अभी कुछ देर में बस आपसे 5 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। बस यही कहूँगा कि ये अगर अपने पोटेंशियल पे खेलें तो फेवरेट तो मेरी नज़र में भी ज़ल्मी है, क्योंकि ज़ल्मी ने बहुत कम चेंजिंग्स किए, उनकी वही टीम चलती चली आ रही है। जी, मुल्तान सुल्तान में कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ आए गए प्लेयर्स हैं, रिजवान कैप्टन हो गए, तो एक नई सी एक यूँ कहने की लीडरशिप भी है, वहाँ थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, लेकिन ज़ल्मी जो है वो ज़ल्मी ज़्यादा फेवरेट strong आपके है, हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो फेवरेट है। ठीक है जी, बहरहाल कोई भी जीते, जीतेगा पाकिस्तान, ये बात 100% करेक्ट है। और ये हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL 6 2021 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम पर पहुंचता है। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ द टीम्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। कोई भी इनमें से जीतता है, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, एक फाइटिंग स्कोर होना चाहिए, और फिर सेकंड इनिंग्स जो है ना वो भी एक्साइटिंग होनी चाहिए। लास्ट ओवर तक ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी टीम विन कर रही है, तभी इन मैचेस का मजा आएगा। बहरहाल हमारे जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान आयशा सनम खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।